हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम आपके सामने जो कैश फ्लो का तीसरा एक्टिविटी है, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, वो डिस्कस करने जा रहे हैं। अभी जो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, इसमें कौन कौन से सोर्स से हमारे को इनफ्लो होगा और कौन कौन से सोर्स से हमें आउटफ्लो होगा, ये हमने जानना है। अभी आप जानते हैं जो इसमें हमारे जो सोर्स है वो है हमारा, जैसे इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ डिवेंचर्स और लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, ये हमारे जनरली सोर्स है। और जो हमारे जो आउटफ्लो है वो हमारे क्या क्या है, जैसे रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स और रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरिंग्स और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियस। और ये ध्यान रखना, कभी भी इक्विटी शेयर्स का रिडम्पशन नहीं होगा। सिर्फ जो रिडम्पशंस होगा या तो आपका डिवेंचर्स का होगा या आपका प्रेफरेंशियस का होगा, और जो लॉन्ग टर्म बोरिंग होगा उसका रीपेमेंट होगा। तो इसका मतलब हमारे पास जो है सोर्सेज में क्या क्या सोर्सेज है, इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, इशू ऑफ डिवेंचर्स और लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, ये हमारे जो होंगे सोर्सेज होंगे। ओके। और जो आपके पेमेंट्स है, आउटफ्लो है, वो क्या क्या होंगे आपके, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स और रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। और जितने भी हमने सोर्स किया था उन सोर्स से जो जो हमारी पेमेंट्स हैं, जैसे इंटरेस्ट है आपका, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है और डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स है, इक्विटी शेयर्स है, वो आपने इसमें माइनस करना है। तो आपका जो ऐड और लेस करके आया वो आपका आया, जो इसका आंसर आएगा वो आपका आएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इसमें आपका यूज्ड भी आ सकता है और इसका आपका फ्लो भी आ सकता है। अब आपके पास तीनों एक्टिविटी हो गई है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो गई है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो गई है और फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो गई है। आपने तीनों एक्टिविटी को ऐड करना है। तीनों एक्टिविटी को ऐड करके यदि हमारा पॉजिटिव में आता है आंसर, तो हमारा आएगा नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। यदि हमारा नेगेटिव में आया तो हमारा नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, जो भी आपका कैश और बैंक का ओपनिंग बैलेंस है उसमें आपने ऐड करना है। तो ये ऑटोमेटिक ही जो है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो है क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। ओके। ये सबसे अच्छा इसमें ये बात होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट में कि इसका जो आंसर है वो वेरीफाई हो जाता है आपका। जैसे आप फाइनल अकाउंट बनाते थे तो उसका बैलेंस शीट मिलने से क्या हो जाता था, आपका आंसर मिल जाता था और आपको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन होती थी। तो इसी तरह जो कैश फ्लो स्टेटमेंट भी आपका जो है आंसर वेरीफाई हो जाता है। यदि आपका लास्ट में जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट क्लोजिंग जो है वो आपका क्लोजिंग उसके साथ बैलेंस के साथ मिल जाता है, तो इसका मतलब आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट आपका ठीक है। तो आप तीनों एक्टिविटी को जो ऐड करेंगे, तीनों एक्टिविटी को जो ऐड करके आपका आएगा नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आएगा। उसमें आपने क्या करना है, ओपनिंग जो कैश और बैंक बैलेंस है उनको ऐड करना है और उसको ऐड करके जो आपका आएगा एडलेस करके, तो वो हमारा आएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड, जो कि आपका वेरीफाई हो जाएगा किससे, आपके क्वेश्चन के साथ जो है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्लोजिंग के साथ। तो ये हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट का तीनों एक्टिविटी आपका बेटा डिस्कस हुआ। अब हम इसके न्यूमेरिकल अगले जो वीडियो है उसमें न्यूमेरिकल करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।